गाइस होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सब कुछ चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ कैलीग्राफीज़ दिखाई थी, वो कैलीग्राफीज़ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और किन किन चीज़ों को यूज़ करती हूँ और मैं पेंट कलर्स चूँकि करती हूँ कैलीग्राफीज़ में। तो मैंने ये पिछले दिनों कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और इसके अलावा जो मेरे पास चीज़ें पहले से मौजूद है जिनसे मैं करती हूँ, तो मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें आज दिखाऊँगी। सो ये वाली जो है ना चीज़ें मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर की थी, तो मुझे ये रिसीव हो गया है मेरा पार्सल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोग के साथ इनकी अनपैकिंग आप लोग के साथ ही की जाए। तो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये वाला पैकेज है, ये मैंने स्टेशनरी कंपनी से ऑर्डर किया था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इनकी वेबसाइट का और इनकी फ़ोन नंबर और इनकी ईमेल जीमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप इसको भी अगर आपने बाय करना है तो आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इसे एक सेकेंड से खोलते हैं। ओके, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, ये मैंने मंगवाई। सबसे पहले मैं आपको इस तरह दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये मैरिज के जो है ना मंगवाए थे, देख सकते हैं आप लोग। एक्रेलिक पेंट्स मंगाए थे, ये 6 का पैक है। ठीक है, ये देखें। और इसके अलावा मैंने ये मंगवाया था 24 का पैक था, ये देख सकते हैं आप लोग। एक्रेलिक पेंट्स का ये भी 24 का पैक है ये। ठीक है, और इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने मंगवाए थे गोल्ड फिश के कलर्स हैं ये जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से ये सारे कैसे हैं, और मैं सारा आपको ये एक एक करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को ये वाले कलर्स दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, एक सेकेंड। सो नाउ मैंने ये खोल लिया है और ये देखिए ज़रा, इसके अंदर 6 कलर्स मौजूद हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये 6 कलर्स एक्चुअली मैंने ये बड़ी पैकिंग में इसलिए मंगवाए मैंने, हालांकि 24 मतलब कि एक्रेलिक पेंट्स छोटे वाले मंगवाए थे, इसलिए वो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाले कलर्स मंगाऊं। और ये सारे के सारे जो इसमें वाइटल कलर्स होते हैं, ये वो कलर्स हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड, ब्लू। तो ये कलर मोस्टली कैलीग्राफी में यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। क्योंकि जो वाइट कलर होता है, पूरा बैकग्राउंड पहले आपको इससे जो है ना पेंट करना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर आप कैलीग्राफी करते हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं, और इनकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जिस तरह के ये बाहर से लग रहे थे और उससे अच्छी क्वालिटी इनके अंदर से है। चलें एक खोल कर चेक करते हैं कलर। ये देखें, देख सकते हैं आप लोग, सही है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। ओके, इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो हमारे पास दूसरे वाले पेंट्स हैं, जो मैंने 24 का पैक मंगवाया था एक्रेलिक पेंट्स का। तो इसके बाद मैं आप लोग को वो शो कराती हूँ। ओके जी, तो ये है वो 24 वाला पैक। एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ से डैमेज हो गया, ये मैंने खोला है पहले क्योंकि मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे और मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं खोलूँ। और ये मैंने पहले खोले और मैंने इनमें से एक कलर यूज़ भी किया है, वाइट कलर। तो इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये बहुत ही मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिला है। जो मैंने आपको मैरिज वाले पेंट्स दिखाए हैं, ये वाले पेंट्स, ये पेंट्स भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं। ये मुझे 800 के 6 मिले हैं और इनकी अच्छी खासी हैवी पैकिंग है। और तो मैं आप लोग को इन कलर्स के बारे में बता रही थी। ये देखें, अब मैं इन कलर्स को खोलने वाली हूँ और ये कलर्स मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी। इनकी पैकिंग बहुत आला है और ये खुद भी बहुत ही अच्छे कलर्स हैं। ये देखें, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वेट अपने इन एक्रेलिक कलर्स का था, क्योंकि मुझे एक तो ये बहुत पसंद भी आए थे जब मैंने देखे थे और मैंने सोचा कि मैं ये ऑर्डर करूँगी। और दूसरा ये देखिए ज़रा, मैंने इसकी ज़रा, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था। ये देखें ज़रा, ये कलर्स जो है ना 24 का पैक है और इसमें हर कलर है। मैंने वो 6 इसलिए मंगवाए थे जो कि जब हम मोस्टली यूज़ ही वही कलर करने होते हैं। अगर हमें इसके अलावा कोई कलर यूज़ करना हो तो हम इनमें से कोई यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, मैंने इनमें से 1-2 कलर खोल के थोड़े बहुत यूज़ भी किए थे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, जब ये खुली हुई पैकिंग होती है तो पहले ये ऐसे नहीं होती है। तो मैंने खोला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ जो फुली पैक है, जो मैंने अभी तक कोई खोला नहीं है वो वाला मैं आपको दिखाती हूँ। तो और ये देखिए, अब मैंने ये वाला कलर खोला है, ये डीप ब्लू कलर है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है ऐसे, एक्चुअल में ऐसे होता है ये। और फिर जो है ना हम इसको जब खोलते हैं तो उसके बाद ये ऐसे कलर्स होते हैं। अच्छा, तो ये मुझे जो है ना
बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था और मैंने ये स्टेशनरी कंपनी से मंगवाया जैसे कि आप लोगों ने देखा है। तो सबसे पसंद मुझे सबसे अच्छे ये लगे थे और मैंने सबसे ज़्यादा वेट भी इन्हीं का किया था और जो है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा, अगली मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। इसमें मैंने मंगवाए थे पोस्टर कलर्स, ठीक है। तो ये मैंने गोल्ड फिश के मंगवाए थे ये पोस्टर कलर्स। मैंने देन फिर 6 कलर्स ही मंगवाए थे, वो जो वाइटल कलर्स होते हैं। एक्चुअली वो कलर्स मुझे बहुत चाहिए होते हैं और वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये पोस्टर कलर्स एक्रेलिक कलर्स ही मोस्टली हम पेंटिंग में या फिर कैलीग्राफी में यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि यही मंगवाऊँ। देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखें, ये मैं आपको एक खोल के भी दिखा देती हूँ। और इसके अलावा ये था 6 का पैक, मगर मुझे एक्स्ट्रा एक कलर इसके मिला है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये ग्लिटर कलर है और ये हम यूज़ कर सकते हैं कैलीग्राफी के बाद, जब उसके ऊपर हमने अगर उसे थोड़ा सा ग्लिटर करना हो किसी भी वर्ड को या कुछ भी, तो हम उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लैक कलर है और इसके अलावा बहुत सारे कलर्स हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक कलर है, मैंने खोला है। वैसे ब्लैक से तो कुछ नज़र आ ही नहीं रहा होगा। ओके, तो खैर ये भी वही 6 कलर्स ही मैंने मंगवाए थे जो, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद मैंने जो है ना कैनवस ऑर्डर किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इसके अलावा दराज से मैंने एक और चीज़ भी ऑर्डर की थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे जो है ना, ये मेरा काफ़ी टाइम पहले, मतलब कि 1-2 हफ्ते पहले मेरा ये पार्सल आया। बट मैंने ये खोला है, ब्रशेस खोले थे मैंने, बट ये मुझे खोला था मैंने, बट मैंने ऐसे देखे नहीं थे। तो ये मैं आप देखते हैं इनको भी खोल कर। ये देख सकते हैं आप लोग, एक उल्टा पड़ेगा। तो ये देखें, ये 3 मैंने पोस्टर कलर्स मंगवाए, 3 मैंने जो है ना ये कैनवस मंगवाए थे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ना 8 बाय 8 इंचेस का एक जो है ना कैनवस है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कैनवस, ज़रा खोल के, ये खुला पड़ा है तो यही हम देख लेते हैं, यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कैनवस, ठीक है। तो ये 8 बाय 8 इंचेस का कैनवस है, ठीक है। और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। पहले भी मैं इस पर कैलीग्राफी कर चुकी हूँ। मैं यही मंगवाती हूँ चूँकि मुझे कोई इतनी बड़ी पेंटिंग करनी नहीं होती, बहुत इतनी छोटी भी नहीं करनी होती। खैर, तो मैं यही 8 बाई 8 इंचज़ वाला मुझे तो परफेक्ट लगता है। और इसके अलावा आप 8 बाई 12 वाला मंगवा सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होता है इससे, ठीक है। बाकी इसी तरह ही होता है और इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैंने 3 मंगवाए थे और मुझे बहुत रीज़नेबल चीप प्राइस में मिल गए थे। ये मुझे एक कैनवस जो है ना 60 रुपीज़ का जो है ना पड़ा है पर कैनवस, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने 3 कैनवस मंगवाए। इससे पहले भी मैं कैनवस मंगवाती रहती हूँ क्योंकि मैं उसी पे कैलीग्राफी करती हूँ। खैर, इसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट चीज़ दिखाती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ये हैं ब्रशेज़। तो ये ब्रशेज़ एक्चुअली मेरे पास ये 20 ब्रशेज़ हैं, ठीक है। ये 10 ब्रशेज़ मैंने पहले ऑर्डर किए थे, मतलब लास्ट मंथ ऑर्डर किए थे, और अभी 10 ब्रशेज़ मैंने ऑर्डर किए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें निकाल के। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज़ हैं। और इसमें से मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि जो मैंने पहले मंगवाए थे वो ब्रशेज़ कौन से थे। असल में जो मैंने पहले ब्रशेज़ मंगवाए थे वो सारे के सारे बिल्कुल, हर ब्रश एक दूसरे से डिफरेंट था। बट जो इस बार मैंने मंगवाए हैं वो सारे के सारे मैंने स्क्वायर शेप वाले ही मंगाए हैं। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। जो ज़रा ओल्ड ब्रशेज़ हैं वो मैंने पहले मंगवाए हैं, और जो बिल्कुल लेकिन जो मैंने पहले मंगवाए थे वो भी बहुत अलग क्वालिटी थी उनकी भी, और जो मैंने अब मंगवाए हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि कैलीग्राफी में यही वाले पेंट ज़्यादातर ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे पिछले बार 10 ब्रशेज़, ठीक है। इसमें से आप देख सकते हैं, इसमें से 3-4 ब्रशेज़ जो हैं सारे नैरो हैं, और इसके अलावा 4 ब्रशेज़ इसमें जो है ना वो हैं स्क्वायर वाले। तो ये मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये ब्रश जो है ना, ये जब हम कैलीग्राफी करते हैं तो इसमें मुझे बोल्ड लाइन अगर लगानी है या फिर कोई नैरो एंड्स को जो है ना या कॉर्नर्स को जब मैंने फिल करना होता है, तो मुझे ये बहुत अच्छा, ये यानी कि हम यूँ भी इससे कैलीग्राफी, हम यूँ करके भी हम इससे कैलीग्राफी कर सकते हैं और यूँ करके भी, ठीक है। तो बड़ी आसानी से इससे हो जाती है। इसके अलावा ये वाला भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इस तरह वाले बहुत यूज़ करती हूँ। मगर जो पतले वाले होते हैं, ये पतले वाले जो हैं मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो पतले वाले होते हैं
ये बस कॉर्नर्स वगैरह के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ, तो करती हूँ, वरना ये इतने यूज़ नहीं होते। और ये जो फ़ैन वाला है ये तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया, पता नहीं कैलीग्राफी में यूज़ होता है या नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल आगे अगर मैंने यूज़ किया तो मैं आप लोगों से अगली बार शेयर करूँगी। अभी तक तो मुझे इसको यूज़ करने की समझ नहीं है कि इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये 10 ब्रशेज़ मैंने पहले मंगवाए थे, जब मुझे नहीं पता था इतना कि कौन से ब्रशेज़ हम यूज़ करते हैं कैलीग्राफी के लिए। फिर उसके साथ साथ मैंने वीडियोस वगैरह देखी और मैंने मज़ीद जितना एक्सप्लोर किया है, तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो हमारे पास कैलीग्राफी होती है वो 2 तरह के असल में ब्रशेज़ से की जाती है, या फिर कलम से की जाती है। डेफिनेटली मैं कलम वाली नहीं करती, लोग मार्कर से भी करते हैं, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं वो मार्कर से करते हैं, उसके बाद पेंट से की जाती है, उसके बाद कलम से की जाती है। तो मैं अभी बिगनर तो नहीं हूँ, मैं मार्कर से नहीं करती, अब मैं पेंट से करने लग गई हूँ, और लेकिन अभी मैं कलम से नहीं करती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अब मंगवाए हैं, ये सारे के सारे जो है ना मैंने ये वाले मंगवाए हैं। ये एक्चुअली कैलीग्राफी के लिए जो है ना ये वाले आर्टिस्ट ब्रशेज़ यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको इन सबको निकाल के दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाले मार्कर्स ये वाले जो है ना आर्टिस्ट ब्रशेज़ जो है ना मैंने मंगवाए हैं इस बार। तो ये वाले जो है ना इसलिए बहुत, या फिर ये यूज़ किए जाते हैं, और या तो फिर जो है ना आप यूज़ करें वो जो क्या कहते हैं कर्व होते हैं वो यूज़ करें। इसमें से मेरा ख्याल है एक ऐसा है जो कर्व है, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि नहीं इसमें कर्व वाला नहीं है, वो कर्व वाले जो मार्कर्स होते हैं ना वो भी इसी तरह होते हैं। तो वो कर्व वाले बहुत अच्छे होते हैं कैलीग्राफी करने के लिए, जब आप कर रहे होते हो पेंट से, तो वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है इसके लिए, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी सी जो है ना यानी कि अरेबिक जो अपनी लिखनी होती है वो बहुत अच्छे से लिखी जाती है, या फिर इन्हीं से लिखी जाती है बहुत अच्छी। तो मैंने अब ये वाले मंगवाए हैं, तो देखिए नेक्स्ट मैं शायद वो वाले ऑर्डर करूँ। तो अभी तो मेरी इनसे बहुत अच्छी कैलीग्राफी हो रही है, सही है। तो और ये मुझे मिले बहुत चीप प्राइस में है। ये वाला जो मुझे पूरा सेट मिला है ये मुझे 500 का मिला है, ये 10 का ब्रशेज़ का। और ये वाला जो सेट था ये मुझे 800 का मिला था। 10 का थोड़े साइज डिफरेंट थे, और ये वाले सारे एक जैसे हैं, ठीक है। और ये वाले जो है मैंने ऑर्डर किए थे दराज से, और जो ये वाले पेंट्स हैं ये मैंने ऑर्डर किए थे स्टेशनरी कंपनी से, और ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। तो मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस भी लगे हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी ऑर्डर की थी। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आप लोगों को फर्दर मज़ीद बताऊंगी कैलीग्राफी के बारे में, और किस तरह से मैं करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें मैं कैलीग्राफी कर रही होती हूँ, तो मैं किस तरह से करती हूँ, क्या क्या यूज़ करती हूँ, कलर्स किस तरीके से करती हूँ, ठीक है। तो मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी सब कुछ, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।